हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि कैसे फ़लस्तीन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको फ़लस्तीन की स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1940 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पे सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहा करते थे, सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन फिर पहली जंग शुरू हो गई। 1918 में ये जंग ख़त्म हो गई और उसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आके बस गए थे, और ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आए रहे थे। उनके प्लान यहूदियों को अलहदा स्टेट बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन में ज़राई ज़मीन खरीदना शुरू हो गए। उन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीन किसान काम करते थे, ये लोग उनको वहाँ से निकाल लिया करते थे। बहरहाल, अब फ़लस्तीनियों को ये समझ आ गया था कि अब उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानिया राज के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये जंग कामयाब ना हो सकी। लेकिन उसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। उस वक्त यूरोप में यहूदियों का ख़ात्मा हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आना शुरू हो चुके थे। बहरहाल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% यूरोप से आने वाले यहूदियों को दिया जाए और 45% फ़लस्तीन को। यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब उनके पास 45% रह गई थी। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि जेरूसलम, जहाँ मस्जिद अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को समझ आ चुका था कि अब उनकी ज़मीनों को चुराया जा रहा है, इसलिए 1948 में अरब ममालिकों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। उस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन का 78% हिस्सा पर कब्ज़ा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा हो चुका था। 1957 में इसराइल और अरब ममालिकों की फिर से जंग शुरू हो गई। अब इसराइल से फ़लस्तीनियों का और हिस्सों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि वेस्ट बैंक वगैरह, और इसराइल से जेरूसलम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल में जेरूसलम को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे थे, उनको सिटीज़नशिप से महरूम किया गया। उसके बाद इसराइल जेरूसलम में फ़लस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। उन्होंने 2 लाख यहूदियों को जेरूसलम में बसा दिया था, जो कि ज़ाहिर सी बात है गैर कानूनी है। कहानी का खुलासा ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी रहा करते थे। लाखों यहूदी यूरोप से आके बसना शुरू हो गए। फ़लस्तीन के 55% हिस्से पर इसराइल बनाया और आहिस्ता आहिस्ता बाकी की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की भी रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।